ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 नवंबर 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 27 नवंबर 1989। मुरली का सार: शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। जैसे बाप दादा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे अपने साथी माना बाबा के बच्चे वो हैं विश्व कल्याणकारी। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। माना विश्व कल्याण के लिए निमित्त बने हुए सभी बच्चे बाप दादा के क्या हैं? साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। है सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसा सोचते हैं, वो सदा काल के लिए नहीं सोच पाते हैं। भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है ना। जब भक्त आत्मा होते हैं तो अल्पकाल के लिए सभी सोचते हैं सबका कल्याण होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति ऐसी भावना रहती है, पर सदा नहीं रह पाती है। सदा नहीं रह पाती है। और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की, जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनके जीवन में ज्ञान है, वो आत्माओं बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल ना सदा के लिए होती है और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। ऐसे ही है ना। आप आज के लिए भी उनके लिए सोचते, आप कल के लिए भी उनके लिए सोचते। तो आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपको अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी चाहना भी सबके लिए अविनाशी है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। माना आत्माएं भी बदल जाएंगी और प्रकृति भी अपना परिवर्तन करेगी। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। जो आपकी भावना है वो सबको इतना श्रेष्ठ फल मिले, ये सब प्राप्त कराने वाली है ना। इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो।
इसीलिए आपको ये टाइटल मिला, विश्व कल्याणकारी, क्योंकि जो आपकी शुभ भावना है वो सबके प्रति सदा काल की है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ज्ञान युक्त होकर कल्याण की भावना सबके लिए रखते हैं। आपको अविनाशी वर्षा मिला है, आपकी चाहना है उनको भी मिले। जो सुख आपको मिला है, आपकी चाहना है सर्व को मिले। ऐसा ही है ना? इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? माना आप सिर्फ शुभ भावना रखते हो और उसका महत्व बाप दादा आपको बता रहे हैं, ये जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जान कर चलते हो कि जो आप सर्व के लिए शुभ भावना रखते हो उसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा मानकर रखते हो या साधारण रीति उसे कार्य में लगाते चल रहे हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं। शुभ भावना कि सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, दुनिया वाले भी कहते हैं। लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं कि हमारी ना आपके प्रति बड़ी शुभ भावना है, भक्त आत्माएं भी ऐसा एक दूसरे को कहेंगी। लेकिन आपकी जो भावना है उसके साथ शुभ तो है, शक्ति भी है। आपकी भावना भी शुभ है और साथ साथ शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। संगम युग को ड्रामा अनुसार क्या मिलने का? प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। अगर आप शुभ भावना रखते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वे उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। ये प्रत्यक्ष फल है। आपने शुभ भावना रखी और जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आई, वो उसी ही समय शांति की अनुभूति करती है और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। उसको अनुभव होता है, एक तो शांति और स्नेह। ये फल हैं आपकी शुभ भावना के। उसको शांति भी फील होगी, उसको स्नेह भी फील होगा। आपकी शुभ भावना है तो ये प्रत्यक्ष फल उनको दिखाई देगा जो आपके संबंध संपर्क में आएंगे। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। शुभ भावना माना भावनाएं तो हमारी बहुत है ना पूरे विश्व के लिए। शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति माना आपकी कुछ कामनाएं भी है ना, सर्वात्माओं के प्रति इनका ये कल्याण हो जाए। भावना तो हमारी अच्छी ही है, वो तो शुभ है और शक्तिशाली है। लेकिन कामना भी है कि ये बाप के बन जाए, कि जो सुख शांति हमको अनुभूति हो रही है वो इनको भी हो जाए। भावनाएं अच्छी हैं इसीलिए आप उन्हें संबंध संपर्क में ला रहे हो। लेकिन कामना भी है आपकी एक शुभ, समझे? कामना क्या है? वो भी उसके बिना शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। माना आपकी कोई शुभ कामना भी तो होगी ना उनके लिए। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है। हर आत्मा के प्रति रहम की कामना रहती कि ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। ये एक ऐसा रहम है जो हर एक आत्मा के प्रति आपके दिल में है। अब ये क्या है? आपकी शुभ कामना, माना आपकी इच्छा है ना कि उसको भी वर्षा मिले अधिकार में? नहीं है। शुभ भावना रखना वो तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए आपने रखी शुभ भावना है। हमारी तरफ से कभी भी इनके लिए कुछ गलत भाव नहीं है, उसको कहते हैं शुभ भावना, ठीक है। लेकिन आपके अंदर शुभ कामना भी है। वो रहम के रूप में क्या है कि ये आत्मा भी वर्षे की
अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे? ये हमारा ही परिवार है ना, ये पूरा विश्व ईश्वरीय परिवार है, फिर ये वर्षे से वंचित क्यों रहे? शुभ कामना रहती है ना, ये शुभ कामना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। तो अंतर समझ में आया शुभ भावना का और शुभ कामना का? कामना आपकी इच्छा तो है ना, एक शुभ इच्छा है कि इसको भी वर्षा मिले, ये भी अधिकारी बने, ये भी ईश्वरीय बच्चा बने, है ना। तो सेवा का फाउंडेशन हो गई शुभ कामना और शुभ भावना। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रत्यक्ष फल क्या था? शांति और स्नेह, है ना। अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति परमान, रीति परमान, नीति परमान, रीति परमान, मन नियम के हिसाब से सेवा करी, और रीति परमान। एक सेवा होती है नीति परमान, रीति परमान, जो सुना है वह सुनाना है। ये क्या हो गई? नीति और रीति। जो सुना है वो सुनाना है। दूसरी सेवा है आपकी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। क्लियर हुआ? एक सेवा हो गई आपको नीति परमान, नियम परमान, आप वो सेवा कर रहे हैं, और ऐसे नीति परमान रीति परमान आपको मिली, आपने कर ली, चलो ठीक है। और दूसरी सेवा है आपकी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है। एक आपने सेवा करी, प्रदर्शनी है, आपने सुना दी, सेवा थी, आपने कर दी, लेकिन एक जो सेवा की आपने वो दूसरों की ऐसी सेवा की जो बाप के अंदर उनकी भावना बिठा देती है कि हाँ, परमात्मा के अंदर उनकी भावना बैठ जाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने की निमित्त बन जाती है। अब बाप में उनकी भावना बैठ गई और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। क्या? शुभ भावना शुभ कामना। एक नीति परमान एक रीति परमान आपने सेवा की, चलो अभी आप कोई आया है उसको सुनाना है, ये ठीक है, कोई ऐसा। लेकिन एक आपकी शुभ भावना शुभ कामना है कि इसको बाप का बनाना है, इसको बाप की भावना में बिठाना है, ये जो फीलिंग है ना, तो बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहां दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। दूर से बैठी हुई आत्मा को भी किसी को फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। क्या? शुभ भावना। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है साइंस के साधन से, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है, फोटो खींच के भेज देते हो तो दृश्य पहुंच जाता है, संदेश पहुंच जाता है, आपकी आवाज पहुंच जाती है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार है एक, आपने मान लिया कि फल दे सकती है। जब साइंस की शक्ति दूर बैठी आत्माओं से बात करा सकती है, दृश्य भेज सकती है, संदेश भेज सकती है साइंस की शक्ति, तो आपकी शुभ भावना क्या वहां तक नहीं पहुंच सकती है? पहुंच सकती है, लेकिन इसका एक आधार होगा। जैसे साइंस की शक्ति का भी एक आधार होता है ना, नेटवर्क तो होना चाहिए। ऐसे कैसे आप फोटो में भेजते जाओगे और नेटवर्क ना उधर है ना इधर है, तो कैसे चली जाएंगे? आपके पास ही रहेंगी ना।
नेटवर्क तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो अब आपकी शुभ भावना उन तक ये विशेष पहुंच सकती है, लेकिन इसका एक आधार है। अब वो आधार क्या है? शुभ भावना शुभकामना तो है ही है ना, उसी को तो भेजना है। माना अब उसका आधार क्या है कि माना कैसे जाएगी वो। चलो वो भी मैंने क्लियर कर ली, आज मैंने 3 दिन का मौन करके क्लियर कर ली। अल्पकाल के लिए, सदा काल के लिए चाहिए। अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज शक्ति चाहिए मेरे पास, लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। अब जिस तक आपने मैसेज पहुंचाना है, पहले आप तो शांत होने चाहिए ना। आप ही पहले हलचल में हो, अशांत हो, आप बात कैसे ट्रांसफर करो? अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। यह अनुभव करा सकती है, साइंस कर सकती है, साइलेंस कर सकती है, पर उसके लिए अगर आपने करना है तो उसके लिए आपके पास शांति की शक्ति जमा होनी चाहिए। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे, आगे चलकर दिखाई देगा। जब ये शक्ति जमा हो जाएगी फिर आप ये अनुभव कर सकते हैं। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। सारी शक्तियों में से संकल्प शक्ति जो है वो सबसे तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। कहीं से तो मेरे पास शांति आ रही है, कहीं से मेरे पास शक्ति आ रही है। उस आत्मा को यह अनुभूति होगी। शुभ भावना अर्थात शक्ति। भावनाएं रखी है ना आपने, माना भाव रखा है, संकल्प किया है आपने कुछ, तो वो शक्तिशाली संकल्प। जब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है, सब शक्तियों में से जितनी आपके पास शक्ति है ना, उसमें संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होती है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बना रखे हैं, जितने भी बना रखे हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की होती है। ये संकल्प शक्ति को कम नहीं समझा करो, इसलिए कहीं कम आंकते हैं इसको। आप जो संकल्प करते हो उसे सिद्धि तब प्राप्त होगी कि आप कैसे संकल्प रचते हो और कौन से रचते हो। कई बार हम टू मच व्यर्थ संकल्प करते हैं और फिर वो जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, सिद्ध क्यों हो गए? क्योंकि आप कहीं ना कहीं शक्तिशाली तो हो ही। अब आपने समर्थ संकल्प रचा होता तो समर्थ सिद्ध हो जाता। अब इतने टू मच व्यर्थ रचे हैं तो वो भी उनमें से कोई इक्का दुक्का ठीक हो जाते हैं, सिद्ध तो होंगे ही वो भी नहीं। और वो जब हो जाते हैं तो आपका देखा, मैंने कहा था, अब आपने ही रचा, आपने ही उसकी पालना की, आपने ही उसको सिद्धि प्राप्त कराई। अब देखा तो क्या मतलब, नुकसान करा ना अपना। आपके पास संकल्प शक्ति थी, लेकिन संकल्प शक्ति में आपने क्या किया, समर्थ या व्यर्थ, ये तो चॉइस आपकी है ना। तो संकल्प शक्ति को कमजोर नहीं आका करो। जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होगा, लेकिन आपने कौन सा किया। तो संकल्प शक्ति कम नहीं है। जो भी आप संकल्प करते हो, सोचते हो, बोलते हो, करते हो, संकल्प तो चलाते हो ना। ये टू मच संकल्पों की कैटेगरी होने के कारण हम जो सोचते हैं रियल में वो कर ही नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जो संकल्प है
उसको अपने आप में एक शक्ति प्राप्त है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कलयुग में भी कई लोग संकल्प रचते हैं, एक बार वो अपना टारगेट फिक्स कर देते हैं, उस पर कितनी मेहनत करते हैं, तो शक्ति तो उनको भी पता नहीं है कि किस चीज की है, ये संकल्प शक्ति ही है ना। तो सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए ना, साइंस ने, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्मा प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आप ऐसा सोचते हो, इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना, क्योंकि ऐसे जनरली तो आप सबके बारे में नहीं सोचते हो, बाई चांस आपने किसी के लिए सोच लिया कि अरे इसका कल्याण हो जाए, तो जब ये शुभ भावना शुभ कामना आपने की और आपने कुछ संकल्प किया, तो उस आत्मा को अनुभूति होगी। ये नहीं पता चलेगा आपने भेजी है, लेकिन उसको ये अनुभूति होगी कि कोई तो है जो मुझे अचानक से शांति की फीलिंग आ रही है, अचानक से ऐसा लगा जैसे मुझे कहीं से शक्ति मिल रही है, कोई तो सकाश मुझे दे रहा है, क्योंकि मैंने तो अपना पुरुषार्थ ही नहीं किया कुछ अभी। जब मैंने अपना कोई एफर्ट्स ही नहीं डाला है, कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर ये कल्याण मेरा कैसे हो रहा है? आगे चलकर ऐसे बहुत सारे दृश्य देखने को मिले। तो आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं, बाबा एग्जाम्पल देके बताते हैं ना, कई बार इन्हें तो समझ ही नहीं आता, इतनी मोटी मोटी बातें नहीं है, बड़ी महीन महीन बातें। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, माना जो कार्य मैं कर रही हूं आत्मा, उस कार्य में जो सफल हो गया उसमें मेरी योग्यता या मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया, वह ये विघ्न समाप्त हो गया। मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं भाई, मैंने तो कुछ ऐसे आप जैसे अभी आप बच्चे फील करते हो, जब बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है आपको, कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व मेरी योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया, वह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। जैसे आप बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद को फील करते हो, ऐसे वो आत्माएं भी आपकी एक्स्ट्रा मदद को अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी और कार्य सिद्ध हो जाएंगे। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए क्या करना बताओ? इसके लिए क्या करना है? माना चाहिए तो सही ऐसा माना, हम किसी को फील कराएं, उसको फील होए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। शांति हो गए, मन फ्री चाहिए व्यर्थ से, तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे ना। ऐसे अब आपका ही एक बार कुछ किया नहीं और 10 व्यर्थ चल पड़े, आप गाड़ी चलाई नहीं आ रही है तो खराब है, ये है वो है, चलानी शुरू नहीं की और उसके लिए नेगेटिव कर दिया, तो वो भी कई गिरंद में बैठी हुई है, वो भी नहीं चलती। साधन भी बड़े प्यार से चलाने पड़ते हैं ना। तो साधना भी अगर ऐसी होगी जिसमें मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, तभी ये सारी एक्टिविटीज हो पाएंगी। आपको तो मदद जब बाप दादा से मिली, अब आपकी बारी है। तो ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, छोटी सी बात हो नहीं जाती, मन और बुद्धि उसी में लगे रहते हैं, बहुत बिजी रखते हो छोटी छोटी बातों में।
उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मुझे ये नहीं कहा, मुझे वो नहीं कहा, मुझे ये नहीं करने दिया, मुझे वो नहीं करने दिया, बस हो गया खत्म। तो कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ भी माना, जब आप घर में भी होते हैं, बहुत छोटी बात, ये कह दिया किसी ने, वो कह दिया, उसी में माना हफ्ता 10 दिन लगे पड़े हैं, और फिर 11वें दिन सोचते हैं क्या है ये फालतू के, चलो वापस वापस उसी माना। इंसान ने खुद को ही तो ठीक करना होता है ना, बाकी चीजें ठीक हो ना हो, खुद को ही तो सेटिस्फाई करके वो फिर से वो न्यूट्रल होके अपने आप को इजी करता है। और कौन करेगा? सामने वाले के बदलने की इंतजार करोगे तो वो तो कभी नहीं बदलने वाला। तो खुद को ही एडजस्ट करती है व्यक्ति, आत्मा माना जो खुद को एडजस्ट करती है तो इजी रह पाता है। हर चीज पॉजिटिव में लेने की आदत डालनी पड़ती है, मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि चारों तरफ तो नेगेटिविटी है। कौन देने आएगा आपको कि ये लो भैया पॉजिटिव खुराक? कोई नहीं देने आना। तो आपको अगर ये वाली सेवा करनी है तो उसके लिए मन और बुद्धि को सदा फ्री चाहिए, सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। तो माना जो सेवा बाबा आपसे करवाना चाहते हैं वो आपकी लाइन ही क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को अंगेज बहुत रखते हो। साधारण सी बात होती है, उसमें ही आप अपना मन लगा देते हो, अपनी बुद्धि भी उसी में लगा लगा के रखते हो। इसीलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है, जो चलनी चाहिए नहीं चल रही है, क्योंकि आपके मन और बुद्धि किसी और ही जगह व्यस्त है। इसलिए जो सूक्ष्म सेवा के लिए आपके मन बुद्धि का फ्री होना बहुत जरूरी है। इसके लिए विशेष अटेंशन मैंने किस बात पे देना होगा? एकांत और एकाग्रता, एकांत और एकाग्रता, इसके लिए अटेंशन देना होगा आपको। एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है, जिसे एकांत पसंद है। एक होता है ना, अरे मेरे को तो अकेला रहना पसंद, ये अकेले वाले नहीं। एकांत, एकांत अलग चीज है, अकेला रहना अलग चीज है। जो अकेले रह के व्यर्थ में ही गोते खाते हैं वो अकेले कहाँ हैं? एकांत जिसमें सिर्फ एक मैं और मेरा बाबा, वो होता है एकांत। उसमें ही आती है एकाग्रता। अब ऐसा कैसा एकांत? मना बैठे हैं, सामने टीवी लगाई हुई है, जो व्यर्थ का अगड़म बगड़म शगड़म देखे जा रहे हैं, और मेरे को तो अकेले रहना पसंद है। बाबा ने कहा ना एकांत। और टीवी पे इतनी सारी दुनिया चले जा रही है, उसके साथ हो अभी, आप तो वहां पे हो, एकांत कहाँ है? तो एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी हो फिर भी बीच बीच में, चाहे कितने भी कोई भी प्रोग्राम चल रहे, जिसे एकांत पसंद है ना, वो बीच प्रोग्राम में भी एकांत का अनुभव कर सकता है। 1-2 मिनट एकदम बीच में से निकल के बाप दादा के पास जा सकता है। माना 2 घड़ी 1 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है। देखो बाबा जब भी कोई बात बताते हैं तो उसका एग्जाम्पल इस दुनिया की आपकी चीजों से जरूर देते हैं, कि जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। तो एकांत और एकाग्रता, ये बातें याद रखनी है। एकांत आपका मन और बुद्धि माना बाकी सबसे फ्री कैसे रहेगा? जब आप एकांत प्रिय होंगे और आप में एकाग्रता होगी। और एकाग्रता क्या है वो भी बाबा ने बता दी। हलचल ना हो। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? तेरे जबरदस्त सेवा है। और हम सोचे अभी सेवा ही कहाँ है, बहुत सेवा है। ये सूक्ष्म सेवा है जिसमें
मुझे अपने ऊपर काम करना है। स्थूल सेवाएं तो मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और कई बार स्थूल सेवाएं नहीं भी होती है, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा आप सदा काल कर सकते हैं। पर अगर आपका मन बुद्धि व्यर्थ से फ्री होगा तो ही होगी। तो अगर मेरा मन बुद्धि व्यर्थ से फ्री नहीं है तो मुझे करना चाहिए। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। ऐसे तो हम सभी, हमारी ना शुभ भावना शुभ कामना है तुम्हारे प्रति, ये तो सभी बोलते हैं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप आपने देख लिया। इस तरह से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। अगर आप जो सेवा कर रहे हो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता है तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी, क्योंकि ये सूक्ष्म सेवा करते नहीं तो फिर जो बाहर परिस्थिति आएगी वो बुद्धि को आकर्षित कर लेगी, माना विचलित करने लगेगी। और मन बुद्धि तो फ्री चाहिए, विचलित तो चाहिए नहीं, तो ये सेवा होगी। तो ऐसा नहीं बाहर की परिस्थितियों के कारण आपकी बुद्धि आकर्षित हो जाए कि अरे क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बुद्धि को ऐसे आकर्षित कर लेगी। तो रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसीलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। तो उस समय ना आप याद का और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो कि आपके मन बुद्धि किस तरह से सेवा कर रहे हैं, उसकी लाइन चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, आता है ना। टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती हैं तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे। योग्य टीचर की विशेषता यह है कि जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। तो आप इस सब में बिजी रहो तो और सब बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होवनहार सेवादारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। नौकरी की टोकरी जरूर उठा लेंगी, वहां पे भी तो किसी का सुनेंगी, वहां भी तो नौकरी बचाने के लिए सहन शक्ति धारण करेंगी, सब कुछ करेंगी। तो बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर
टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना, अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसकी पालना करनी पड़े, बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसीलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5,00,000 भी हो जाएं, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5,00,000 कहां जाएंगे? मान लो आप एक महीने में 5,00,000 भी कमा रही होंगी, तो वो कहां जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले, तो बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं। तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवादारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। अगर योग्य सेवादारी नहीं तो सेवा ले रहे हो। साधारण ब्रह्मा कुमारी बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन योग्य सेवादारी बनना। और जो योग्य सेवादारी होता है उसी को सभी याद करते हैं। ऐसे तो सारी सेवाधारी होते हैं, सभी कहते हैं हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। नहीं भी होती कहीं सब, तब भी सेवा ढूंढ लेते हैं, इधर से उधर बर्तन ही हिला देते हैं बस, और क्या। योग्य सेवाधारी की उसकी वजह से ना तो कभी विघ्न पड़ सकता है, ना उसकी वजह से कोई विघ्न ठहर सकता है। निर्विघ्न वो कभी स्थिति ना बिगड़ने दे ना बिगाड़ने दे। हर बात में एवर रेडी, हर सेवा में एवर रेडी, हर जगह वो आत्मा। इतने योग्य सेवाधारी ऐसे ही थोड़ा होता, वो तो सेवा के बिना रह ही नहीं सकता, और उसे मिल भी जाती है कहीं ना कहीं से। तो साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवादारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवादारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवादारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। ये डर तभी आता है, क्या होगा आगे चल के, क्या होगा। आप योग्य सेवादारी बनो, ऑलराउंडर बनो, मजाल है आपके सामने विघ्न आए। किनके आगे आता है? जो चूजी होती हैं, चॉइस होती है जिनकी पहले से ही, हम तो भाषण करेंगी, भाषण नहीं मान जाएंगी। और जो योग्य सेवादारी वो हर जगह होता है, हर जगह, कहीं भी खड़ा कर दो उसको, एवर रेडी, हर जगह एवर रेडी। उसको थोड़ा डर रहता है, उसको ये डर ही कभी नहीं होता आगे चल के क्या होगा, पीछे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या हो, उसे क्या लेना, आगे क्या पीछे क्या। हर चीज में ऑलराउंडर जो होगा, एवर रेडी जो होगा, हर बात में हाँ जी करने वाला। मजाल है उसके सामने ऐसे ऐसे पेपर आएंगे तो वो यूं हवा में ही उड़ा देगा। मुझे तो जहां तक अपना अनुभव लगता है, हवा में ही उड़ा देगा। क्यों क्यों उड़ा रहा है? वो बाप है ना बैठा,
कहीं सोचते अरे नहीं इसको ये हो गया वो हो गया। अरे हर बात को बड़ा करना है या बड़ी बात को अपने छोटा करना है, ये आपके चिंतन पर ही निर्भर करता है, या आप उसको किस तरह से परोसते हो उस पर डिपेंड करता है। अरे आपको नहीं पता आज क्या हो गया भैया, अब सारे सारे हैरान हो जाएंगे, आज क्या हुआ भैया? अरे आज ऐसा हो गया, लो भैया सिंपल सी बात, बड़ी बात भी सिंपल से रीति में कह दी। बताओ, परोसने का तरीका होता है ना। तो योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती तो डर लगता है। बहुत सिंपल सा मेथड है। कोई हमें जरा सा भी टोक देगा फिर डर लगेगा, फिर कुछ कह देगा फिर डर लगेगा। अरे किस बात का डर है? आप योग्यता धारण करो, डर ही खत्म। योग्य बनो, ऑटोमेटिकली सब होता है। भगवान जो साथ है, भगवान ने आपको लौकिक में कितनी समस्याओं से पार लगाया, अलौकिक में अगर स्वभाव संस्कार टकराया भी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। घर में नहीं संस्कार टकराते थे। तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक परिवार है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो तजुर्बे से सीखती हैं आत्मा। तो अगर आप योग्य सेवाधारी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कभी ये चिंतन नहीं आएगा, कभी ये डर नहीं होगा कि आगे चल के। निश्चय रखना बड़ा जरूरी है। थोड़ा एक धक एक निश्चय रख के चलो, आगे बहुत सारी उम्मीद बनी रहती है। क्योंकि कुमारियों के भी अपने संस्कार होते हैं, अपने घर से आए होते हैं, वो वही वाले संस्कारों के आधार पर अलौकिक जीवन देखती है। पर ऐसा तो ना ससुराल जाके मिलता है। मायके में तो आप अटखेलियां करते रहते हो, तो ससुराल में तो पालना ही करोगे ना। तो थोड़ा मैच्योरिटी तो स्वयं ही इंसान को आ जानी चाहिए, लेकिन हम नहीं सीखते। तो हम वही अटखेलियां सोचते हैं जो मायके में करते थे वही ससुराल में करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये तो खुद के संस्कार होते हैं ना कि अरे ये चीजें हम मेरे में आप शोभा थोड़ा देती हैं, जो 10 साल में मैं करती थी वो मैं 30 साल में भी कर रही हूँ, तो कैसा लगेगा बताओ। कई कुमारियों के ऐसे डाउट होते हैं, कोई ऐसे संशय आ जाता है कि नहीं हमारा नहीं चला जाता, या इसके साथ हमारे संस्कार टकराते हैं, उसके साथ टकराते हैं। तो ऐसा ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर आप योग्य सेवाधारी बन जाओगे ना तो डर निकल जाएगा। क्या होगा? डर निकल जाएगा कि कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता वह बेपरवाह बादशाह होता है, जो योग्य होता है। इसलिए हमें योग्यता सीखनी है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। चाहे आपके पास स्थूल में कोई कला है, ठीक है, वो भी आपको वैल्यूएबल बना देती है। चाहे आपने ज्ञान से अपने जीवन को निखार दिया है तो वो भी चीज आपको वैल्यूएबल बनाती है। याद रखना, स्थूल में कोई कला, कोई गुण, कोई विशेषता अगर आपके अंदर है तो भी आपकी वैल्यू होगी, और अगर आपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है तो भी आपकी वैल्यू होती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें तो योग्य सेवाधारी बनना है ना। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती, कोई बात उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस इस योग्यता में कि उसको बाबा पे इतना निश्चय हो, भले उसके जीवन में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव कितने भी आ जाएं, लेकिन उसको बाबा पे निश्चय है तो वो बाबा से प्रश्न नहीं करती। उसको पता है मेरा भाग्य बन रहा है भाई, बहुत ऊंचा भाग्य बन रहा है। योग्य बनना माना, सुन रहे हो, योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? सुना कुमारियों ने? अच्छा, कुमार भी बहुत है। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। ऐसा है, अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं। क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि योग्य कुमार बन जाए, मानो कुमार योग्य बन जाए। समझते हो? कुमारियों के लिए वो कम समझते हैं कि ये योग्य हो जाए, ज्यादा कोशिश करते हैं कि कुमार जो है ना वो योग्य बन जाए। यह मुश्किल है, ऐसा दुनिया वाले सोचते हैं, बड़ा मुश्किल है जी कुमार योग्य बन जाए। लेकिन कुमार ये विश्व को चैलेंज करे
कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघन आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। लिख लो, कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघन आता है कि कोई साथी नहीं है। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी ना किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय ना कंपनी बनाने वाले हैं ना कंपेनियन बनाने वाले हैं। माना वो सिर्फ और सिर्फ बाप को कंपनी और बाप को ही कंपेनियन बनाते हैं, किसी भाई बहन को नहीं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक है, लेकिन 2 3 या एक कोई कंपनी चाहिए, ये रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना? नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना। क्यों कुमारों, झुकाना है ना? पूरे विश्व को बाप के आगे, अपने आगे झुकाना है ना। तो ये कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुणगान करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है, तो पांडव भवन बनाकर सफल करें, सफल रहें। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते हुए पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2 3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहें। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। माना कहीं पर पांडव इकट्ठे इकट्ठे रहे, इसके लिए भी मना कर दे, लेकिन सैंपल कर कोई करके दिखाए। ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दीदी दादियां हैं उनका टाइम लेते रहो। बना लिए, 2-4 भाई इकट्ठे रहे और फिर उसके बाद उनमें विघन इतने पड़े कि दीदी का भी टाइम और दादी का भी टाइम उसी में जा रहा है। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने? योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो कि समय सेवा का है और आपके माध्यम से ही समस्या आ जा रही है। बाहर से तो आ नहीं रही, आपके माध्यम से ही आ रही है। लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। सुन रहे हो कुमारियां? ये सबके लिए ही है कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है या सेवा का समय चल रहा है, तो आप उस सेवा के समय में खुद ही समस्या पैदा करे जा रहे हो। समय सेवा का है, खुद आपकी तरफ से ही समस्या आ रही है, लेकिन हमें तो समस्या को मिटाने वाला बनना है ना। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। फिर कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। ऐसा खड़े हो गए बाप दादा के आगे और फिर कुमारों ने वायदा किया, बन के दिखाएंगे। अभी सभी का फोटो निकल गया। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा, हिम्मते बच्चे मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित
दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। जो विदेशी है ना, वो पत्र ज्यादा भेजते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। राजयुक्त स्थिति क्या होती है? एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना कि एक दो में क्या संस्कार है, एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूढ़ियान के पत्र लिखना और पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूढ़ियां सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। अब यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। माने जो पत्र लिख के भेजे तो बाबा ने उनका रिस्पॉन्ड किया। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र लिखना भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है और लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। अगर आप ओके नहीं हो तो फिर नहीं लिखना। ये मतलब लिख दिया ओके, आदत पड़ गई। जब ओके हो जाओ तब लिखना, माना लिखना है आपको। ओके शब्द आपको तब लिखना है जब ओके हो, वरना आप पत्र में अपना बताना हाल क्या है। तो पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो। इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। ये नहीं कि 10 दिन हो जाएं फिर उसके बाद तो फिर वो राम कथा ही बन जाएगी। आपको तुरंत तुरंत कोई भी समाचार है याद आया, कुछ ऐसा है, आज की डेट में तो बहुत है शॉर्ट है स्वीट, लिखो तुरंत तुरंत, लिखो तुरंत तुरंत बताओ, बिल्कुल एकदम है। तो बाबा कहते समाचार देना भी है और समाचार देना सीखना भी है कि आपको समाचार देना कैसे है। ठीक, तो समाचार देना भी है लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। पॉइंट है, ठीक। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो। मानो कोई भी बात आती है तो उसमें आपकी जीत होनी चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए आप। क्योंकि कोई भी परीक्षा आपको पास कराने के लिए आई है, फेल कराने के लिए नहीं। लेकिन अगर बाप को बुद्धि से भूल जाओगे तो फेल हो जाओगे। इसीलिए जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है।
उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आज का स्लोगन, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। अगर आपके अंदर कोई विशेषता है, आपके अंदर कोई गुण है, वो दाता की देन है, गॉड ब्लेसिंग है आपके पास, है ना। उसको आप अपना नहीं कह सकते। तो दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। किसी के अंदर भी चाहे गुण है, चाहे कोई विशेषता है, तो वो दाता की देन है। तो दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं कि ये कितना अच्छा है, इसकी ये कितना अच्छा है। तो आप व्यक्ति से तो प्रभावित हो जाओगे, दाता को भूल जाओगे। और अगर आप दाता से जुड़े रहना चाहते हो तो आप व्यक्ति के पीछे खड़े दाता को देखो। तो आप भले सामने वाले की तारीफ उसके लिए या उसका गुणगान कर रहे हो, लेकिन ये याद रहेगा कि ये सब कुछ कराने वाला कौन। विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। सूचना, नवंबर मास का ये तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक परमात्म पिता की स्मृति में रहे अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की साकाश दें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिनकी सड़क दुर्घटना में माना ऐसी कोई उनको प्रॉब्लम हो गई है या उन्होंने शरीर छोड़ दिए हैं दुर्घटना के वश, तो उनके लिए माना आज का दिन ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। तो बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर आप अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा तो सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की साकाश दें और अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति।